आपको मेरा नमन। साथियों, जिस तरह से हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, इस तरह से अपने मन को भी चार्ज करें। कहा तो मन को एक तरफ डिस्चार्ज करने की बात करते हैं कि मन न्यून हो, विचार कम हो, लेकिन मैं चार्ज करने की बात इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मन जब विचार इसमें एकाग्र होने शुरू हो जाते हैं तो इसकी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, शांत होना शुरू हो जाता है। इसको कैसे चार्ज करें? एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि पृथ्वी ग्रह इस पे जीवन है और हमें लगता है कि पृथ्वी पर हम है, पृथ्वी स्थिर है, शांत है। परंतु आपको बताएं कि पृथ्वी लगभग 1000 माइल्स पर आवर के हिसाब से, 1000 मील प्रति घंटा के हिसाब से पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसका हमें स्पीड का पता नहीं लगता, इसके ऊपर हम रहते भी हैं। यदि अपनी धुरी से, अपने नॉर्थ और साउथ पोल से बाल भर भी पृथ्वी डेविएट हो जाए, हिल जाए, हट जाए तो तहस नहस हो जाएगा। ये सभी ग्रह इस कार्य को करते हैं कि अपनी धुरी पे, अपने डिसिप्लिनरी वे में चक्कर लगाते हैं, अपनी धुरी पे रहते हैं, इसीलिए वो ग्रहों में उथल पथल नहीं होती, प्रलय नहीं आती। यदि बाल भर भी परिवर्तन आ जाए तो प्रलय आ जाए। हमारा जो जीवन है, हमारा जो मन है, इसकी भी एक धुरी है। ये भी कहीं जाके एक ऐसी स्थिति आती है कि ये भी शांति को प्राप्त हो सकता है, होता है। इसकी भी जो एक चित्त के शांत होने की अवस्था, जिसको मन के शांत होने की अवस्था बोलते हैं, वहाँ भी ऐसा होता है कि वहाँ भी प्रेम है, वहाँ भी शांति है, वहाँ से भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान उपजता है। तो हम ये प्रयास करें 24 घंटे में कम से कम कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए हम भी इस स्थिति में आ जाएं। कुछ क्षण और पल तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि आप 1 घंटे का समय अपने लिए निकालते हैं 24 घंटे में के ध्यान के लिए, प्रेम के लिए या ज्ञान के लिए, तो उसमें से कुछ मोमेंट्स, कुछ क्षण ही ऐसे होते हैं जहाँ पे हम उस स्थिति को उपलब्ध होते हैं जिसकी मैं धुरी की, ध्यान की धुरी की, प्रेम की, ज्ञान की बात कर रहा हूँ। कभी कभी हमें इस चीज़ का एहसास होता है और जब भी हो जाए वो हमें चार्ज कर देगा, मल्टीपल चार्ज कर देगा। तो मन तो चलायमान है, उथल पुथल भी इसमें होनी है और उतराव चढ़ाव भी इसमें आने हैं, संतोष असंतोष भी इसके अंदर आना है। लेकिन हम एक थोड़ा सा मूवमेंट, कुछ समय के लिए अपनी 24 घंटे की ऐसी स्थिति में यदि आ जाए जिसमें हम अपनी धुरी पे आ जाए, धुरी कौन सी? शांति की, प्रेम की या ज्ञान की धुरी पे आ जाए, तो हमें बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। मन हमारा चार्ज हो सकता है, इसको और शक्ति प्राप्त हो सकती है। बहुत बड़ा नौकर, बहुत अच्छा नौकर भगवान ने दिया है, लेकिन हमने इसको बिगाड़ रखा है। ये हमारी मानता नहीं है। धीरे धीरे मानेगा। कैसे मानेगा? कि सबसे पहले तो हम अपनी प्राथमिकताओं में ये तो लेके आए कि ये भी कोई जीवन का एक भाग है। यहाँ से भी शांति और संतोष प्राप्त होता है, यहाँ से भी शक्ति प्राप्त होती है। कम से कम इस चीज़ को हम, इस बात पे, इस बिंदु पे अपने आप को सहमत तो करें कि प्रसन्नचित्त होना भी बहुत बड़ी बात है, आनंदित होना बहुत बड़ी बात है। अब परमात्मा भी कोई सत्ता है जिसकी अनुभूति, जिसको हमें प्राप्त होना है। तो कम से कम ये प्राथमिकताओं में, विचारों में ये बात लेके तो है, सहमति तो हो इससे। हम कम से कम, हमारी सहमति तो बने, हमारी चाहत तो बने, ये हमारी ज़रूरत आवश्यकता तो बने। जब चाहत, ज़रूरत, आवश्यकता बनेगी, हमारी प्राथमिकता बनेगी, समय भी निकलेगा, रास्ता भी निकलेगा। अभी तो क्यों इतना हम परेशान होने की कोशिश करें कि जब परेशानी बहुत ज़्यादा आती है, टूट जाता है आदमी, तब सोचता है कि यार जीवन में कुछ और भी होना चाहिए। तब पानी सर से ऊपर उतर जाता है। जरूरी नहीं कि परेशान होने के बाद ही हम शांति को उपलब्ध हो, ज्ञान को, ध्यान को, प्रेम को उपलब्ध हो। अभी से भी हम इस काम को, इस कार्य को कर सकते हैं और
कम से कम 1 घंटा नियमित रूप से हम अपने लिए निकालेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को हम चार्ज कर पाएंगे, मन को चार्ज कर पाएंगे। हमारे मन की बैटरी चार्ज होगी। जितना ख्याल हम मोबाइल का रखते हैं कि कब जाना है, कितनी देर के लिए जाना है, कितनी इसकी बैटरी होनी चाहिए, कितनी इसकी ऊर्जा एनर्जी होनी चाहिए, थोड़ा सा मन का भी करें कि यही जीवन को चलाता है, यहीं से हमारा जीवन चलता है, यहीं से हम अपने आप को, सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं, आनंद को, प्रेम को, शांति को उपलब्ध हो सकते हैं।